रिस्पॉन्सिबल किंग। इसमें आप क्या देख रहे हैं, ये एक किंग है, अपने चैरिट पे, रथ पर वो बाहर जा रहा है। आपको यहाँ रोड पर कुछ साइड में लिटर, गार्बेज, गंदा जो उसके किंगडम के लोगों ने फेंका हुआ है, थ्रो किया हुआ है रोड्स पर, वो दिख रहा है ना। सी, तो क्या होता है इस स्टोरी में, आइए पहले हम स्टोरी को एक बार रीड करते हैं, फिर आई विल एक्सप्लेन द स्टोरी इन हिंदी एंड इंग्लिश बोथ। ओके चिल्ड्रन। वंस अपॉन अ टाइम देयर वॉज अ किंग who lived in a palace on the banks of a river। एक समय की बात है, once upon a time, एक समय की बात है। There was a king, एक राजा था, who lived in a palace on the banks of a river। एक नदी के किनारे उसका महल था जिसमें वो रहता था। He was unhappy, वो दुखी था, वो प्रसन्न नहीं था। अनहैप्पी मीन्स अप्रसन्न था, दुखी था। बिकॉज द पीपल ऑफ हिज किंगडम वर इररिस्पॉन्सिबल। क्यों? क्योंकि उसके राज्य के लोग, उसकी प्रजा, पीपल ऑफ हिज किंगडम मीन्स उसकी प्रजा बहुत इररिस्पॉन्सिबल थी, गैर जिम्मेदार थी। इररिस्पॉन्सिबल वर्ड इज opposite of responsible। okay, irresponsible, गैर जिम्मेदार। every time he went out in his chariot, जब भी वो अपने रथ पर बाहर जाता था, he used to see stones and rubbish lying on the road। वो क्या देखता था कि उसके सड़कों पर, उसके राज्य की सड़कों पर पत्थर पड़े हुए हैं, इधर उधर बिखरे हुए हैं, और कूड़ा, रबिश, जो वेस्ट मटेरियल जो भी उनके घरों से निकलता था, वो उसे रोड्स पर ही फैला देते थे, फेंक देते थे। एवरी टाइम ही सेल्ड इन हिज बोट, और जब वो अपनी नौका पर, नाव पर जाता था नदी में, ही फाउंड द रिवर डर्टी, तब वो क्या देखता था कि उसकी नदियां भी गंदी हैं, नदियों में भी बहुत गार्बेज है, कूड़ा हुआ है। अलास, व्हाई आर माई पीपल सो इररिस्पॉन्सिबल, ही मोन्ड, उसने आह भरी। ही मोन्ड, मोन्ड मीन्स दुख से आह भरना, उसने दुख से आह भरी। अलास, व्हाई आर माई पीपल सो इररिस्पॉन्सिबल, दुख की बात है कि मेरी प्रजा क्यों इतनी गैर जिम्मेदार है। Why do they not keep the roads clean? वो लोग अपनी सड़कों को साफ सुथरा क्यों नहीं रखते हैं। He thought for a while and said, उसने, he thought for a while, उसने क्षण भर के लिए सोचा, थोड़ी देर के लिए उसने सोचा। एंड सेड, और खुद से कहा, अपने मन में कहा, आई मस्ट टीच देम अ लेसन, मुझे उन्हें पाठ पढ़ाना पड़ेगा, मैं उन्हें सबक सिखाऊंगा। आई मस्ट, मुझे सिखाना चाहिए उन्हें। वन नाइट, फिर क्या हुआ, एक रात में, एक दिन रात के समय, he took a bag of gold coins with him and went to the main road। उसने क्या किया, राजा ने क्या किया, एक बैग, एक थैला लिया, उसमें गोल्ड कॉइन्स, सोने के सिक्कों को डाल दिया, और कहाँ गया, went to the main road, और मुख्य सड़क, अपने राज्य की मुख्य सड़क की ओर गया, मुख्य सड़क की ओर गया। His vizier was also with him, उसके वजीर, विजियर, वजीर भी उनके साथ में थे। He saw a pit in the middle of the road, और वहां पर उन्होंने सड़क के बीचों बीच में, बिल्कुल बीचों बीच में एक छोटा सा गड्ढा देखा, वहां पर एक सड़क में गड्ढा देखा। He put the gold coins in it, और उन्होंने क्या किया, उसने, राजा ने उस सोने के सिक्कों से भरे थैले को उस गड्ढे में रख दिया। Then the king and the vizier
covered the pit with a big stone. और फिर राजा और उनके वजीर ने उस गड्ढे को, उस पिट को एक बड़े से पत्थर से ढक दिया। थैले को उसके अंदर रखा, सोने के सिक्कों के थैले को, और उसके ऊपर से एक पत्थर से उसको ढक दिया जिससे कि वो दिखाई न दे, बट पत्थर बड़ा सा सड़क के बीचों बीच में उन्होंने रखा। नेक्स्ट डे, अगले दिन क्या होता है, रात में राजा ने रखा। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में अ मैन केम अलोंग द रोड इन हिज कार्ट। एक व्यक्ति आया अपनी लकड़ी की गाड़ी, घोड़ा गाड़ी, बैलगाड़ी, कोई भी लकड़ी की गाड़ी पर आया वहां पर, विच वॉज फुल ऑफ कोल, जिस पर क्या भरा हुआ था, कोयला, कोल से भरी हुई अपनी गाड़ी लेकर वहां पर आया। He saw the big stone in the middle of the road. उसने सड़क के बीचों बीच में उस बड़े से पत्थर को देखा। पत्थर बहुत बड़ा था इसलिए सबको दिखाई देगा। उसने भी उस पत्थर को देखा, but he was not worried about it. लेकिन उसने उस पत्थर की कोई चिंता नहीं की। वहां पे पत्थर पड़ा हुआ है तो पड़ा हुआ है। क्या किया उस व्यक्ति ने, he drove his cart round the stone. उसने अपनी गाड़ी को पत्थर के दूसरी तरफ से चलाकर ले गया। he drove his cart, चलाकर ले गया पत्थर के दूसरी तरफ से। Then another man came along with a flock of sheep and goats. Flock, sheep and goats मतलब भेड़ों और बकरियों के झुंड को कहते हैं फ्लॉक। एक दूसरा व्यक्ति, अनदर, दूसरा व्यक्ति आया जिसके पास भेड़ों और बकरियों का एक झुंड था, उसके साथ वो आया उस सड़क पर। द मैन डिड नॉट पे अटेंशन टू इट, और उस व्यक्ति ने भी उस पत्थर की तरफ ध्यान नहीं दिया, उसने भी उसको नहीं हटाया। एंड ड्रोव हिज फ्लॉक राउंड द अदर साइड ऑफ द स्टोन, और वो भी अपने बकरियों के झुंड को पत्थर के दूसरी तरफ से घुमाकर ले गया। पत्थर बीचों बीच बड़ा सा पत्थर पड़ा रहा। सभी लोग इधर से उधर से अपना रास्ता बनाकर चलते चले गए। सो चिल्ड्रन, देखा आपने, इस पार्ट में हमने देखा कि राजा ने अपने प्रजा को जब कुछ सबक सिखाने की सोची तो उसने क्या किया कि थैला, सोने के सिक्कों का भरा हुआ थैला एक गड्ढे में रखा सड़क के बीचों बीच, और फिर उस गड्ढे को बड़े से पत्थर से ढक दिया। क्यों ढका था? उसने सोचा कि जब कोई भी इधर से जाएगा तो वो सोचेगा कि देयर इज अ बिग स्टोन इन द मिडिल ऑफ द रोड, सो वी शुड रिमूव दैट स्टोन ना। अगर बीचों बीच एक पत्थर है तो उसको किसी को हटाना चाहिए जिससे कि लोगों को आने जाने में दिक्कत ना हो। बट नोबडी कंसर्न्ड अबाउट इट, नोबडी वरीड अबाउट इट, एंड सारे के सारे लोग इधर से उधर से घूम घूम कर चले गए। पत्थर वहीं पर बीचों बीच पड़ा था। सो द किंग वॉज वेरी सैड, बहुत अनहैप्पी था अपने किंगडम के लोगों से। नेक्स्ट पार्ट में इसके आगे की स्टोरी हम पढ़ेंगे। चलिए आइए आज के हम न्यू वर्ड्स को देख लेते हैं। वर्ड मीनिंग है इनकी। फर्स्ट वर्ड इज इररिस्पॉन्सिबल। इररिस्पॉन्सिबल मीन्स गैर जिम्मेदार। स्पेलिंग एक बार आप जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। IRRESPONSIBLE। इररिस्पॉन्सिबल मीन्स गैर जिम्मेदार। चैरियट, चैरियट मीन्स रथ, चैरियट रथ। CHARIOT, चैरियट रथ। मोन्ड, मोन्ड मीन्स आह भरी, राजा ने दुख से आह भरी थी। मोन्ड, ही मोन्ड, MOANED, मोन्ड, मोन्ड मीन्स आह भरना। विजियर, VIZIER, जिन्हें हम हिंदी में वजीर कहते हैं।
कार्ट, CART, कार्ट, लकड़ी की गाड़ी को कार्ट, इंग्लिश उसकी स्पेलिंग देख लीजिए। फ्लॉक, FLOCK, फ्लॉक, फ्लॉक मीन्स झुंड, भेड़ों के झुंड को, बकरियों के ग्रुप को हम फ्लॉक कहते हैं। पिट, PIT, पिट, पिट मीन्स गड्ढा। वरीड, WORRIED, वरीड, वरीड मीन्स चिंतित, चिंता करना। राजा बहुत चिंतित था। नेक्स्ट वी कम टू क्वेश्चन आंसर्स। ओके, जितना भी आज हमने एक पार्ट पढ़ा है इस लेसन का, उसके क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। Why was the king unhappy? राजा क्यों दुखी था? बताइए आप लोग। Because the king was unhappy, आपके क्वेश्चन से ही इतना आ जाएगा। The king was unhappy because the people of his kingdom were irresponsible. क्यों? क्योंकि उसके राज्य के लोग या उसकी प्रजा बहुत गैर जिम्मेदार थी, अपने राज्य का ध्यान नहीं रखती थी, साफ सफाई का और अपनी सड़कों का, रिवर्स का ध्यान नहीं रखती थी। What did the king see every time he went out in his chariot? राजा जब भी अपने रथ पर बाहर जाता था तो वो क्या देखता था? The king saw stones and rubbish on the roads every time he went out in his chariot. जब भी राजा बाहर जाता था तो वो क्या देखता था कि रोड्स पर कूड़ा और पत्थर वगैरह बिखरे पड़े हुए। Where did he put the gold coins? फिर राजा ने सोने के सिक्के कहाँ रखे थे? He put the gold coins in a pit on the road. राजा ने वो सोने के सिक्के सब एक गड्ढे में रखे थे, थैले में भर के उसे एक गड्ढे में रख दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, What did the man on cart do? जो लकड़ी की गाड़ी पर एक व्यक्ति आया तो उसने क्या किया था? बताइए, क्या उसने पत्थर हटाया? No, he did not remove the stone. The man did not remove the stone and drove his cart round the stone. और वो अपनी गाड़ी को पत्थर के दूसरी तरफ से चलाता हुआ चला गया। Who covered the pit with a big stone? और उस गड्ढे में सिक्कों को रखकर किसने बड़ा पत्थर रख दिया था ऊपर? उस गड्ढे के ऊपर किसने किसने रखा था? The king and the vizier. Yes, the king and the vizier covered the pit with a big stone. राजा ने और उनके वजीर ने उस गड्ढे को बहुत बड़े से पत्थर से ढक दिया था। ओके चिल्ड्रन, सो इतना पैराग्राफ आपको चैप्टर का बहुत क्लियर समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम इसी पर बेस्ड ट्रू फॉल्स को करते हैं। स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स। आपको इसमें कौन सा स्टेटमेंट, जो भी सेंटेंस यहाँ पर दिया हुआ है वो बताना है कि कौन सा ट्रू है और कौन सा फॉल्स है। द किंग लिव्ड इन अ पैलेस। बताइए आप, राजा एक महल में रहता था। सही है या गलत? यस, इट इज ट्रू। नेक्स्ट, हिज पीपल वर रिस्पॉन्सिबल। उसकी प्रजा के लोग जिम्मेदार थे। क्या वो अपने राज्य का, अपनी सड़कों का ध्यान रखते थे, साफ सुथरा रखते थे? नो, वो लोग जिम्मेदार नहीं थे। सो वी शुड राइट हियर फॉल्स। नेक्स्ट, द किंग वांटेड टू टीच अ लेसन टू द पीपल।
राजा अपनी प्रजा को एक सबक सिखाना चाहता था, उनको पाठ पढ़ाना चाहता था। इज इट ट्रू? यस, इट इज ट्रू। नेक्स्ट वन इज द people removed the stone from the middle of the road. लोगों ने सड़क के बीचों बीच में से पत्थर को हटाया था। No, it is false. Removed लिखा है ना, removed का मतलब कि उन्होंने हटाया, लेकिन उन्होंने तो हटाया था नहीं। So the people removed the stone from the middle of the road? No, it is not true. So we will write here false. Next one is the king put the gold coins in a pit. राजा ने सोने के सिक्कों को गड्ढे में रखा था। ट्रू है कि फॉल्स है? जल्दी से बताइए। यस, राजा ने गोल्ड कॉइन्स को गड्ढे में रखा था। ओके, सो दीज आर ट्रू एंड फॉल्स। इसको आप अपनी कॉपी में नोट भी करते जाया करिए। जब मैं पढ़ाऊं आप इसको फटाफट जल्दी जल्दी क्विकली नोट करिए अपनी कॉपी में, जिससे कि आपको लेसन और भी क्लियरली समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट बच्चों, हम लोग आते हैं वर्ड पावर। वर्ड पावर क्या है हमारा आज का? लैंग्वेज प्रैक्टिस में हम देखेंगे एनिमल्स, उनके नेम्स ये लिखे हुए हैं और उनके ग्रुप्स के नेम्स को। ग्रुप्स के नेम्स मतलब वन एनिमल है, जैसे कि शीप है या बर्ड है। यहां पर एक शीप है तो शीप लिखा हुआ है, बट इफ देयर आर सो मेनी शीप एंड सो मेनी बर्ड्स, तो उनके एक कलेक्टिव उनके नेम को हम क्या कहेंगे? ये ग्रुप नेम्स यहां पर हमारे पास हैं। ओके, पहले हम इनको जान लेते हैं, फिर मैं आपको और भी एक्सप्लेन करूंगी इसके बारे में। शीप और बर्ड, इन दोनों के ग्रुप्स को हम क्या कहते हैं? फ्लॉक। क्या कहते हैं? फ्लॉक। व्हाट इज द नेम ऑफ द ग्रुप ऑफ शीप एंड बर्ड? शीप, आइदर शीप और बर्ड, तो हम क्या बोलेंगे? फ्लॉक। FLOCK. Write down children in your copies also. Okay? शीप और बर्ड के ग्रुप को हम कहते हैं फ्लॉक। ओके, बीज, बीज, हनी बीज, हनी बीज जानते हैं आप लोग? बीज, बीज के ग्रुप को कहा जाता है स्वाम। स्वाम, SWARM, स्वाम। एंड्स और रैबिट्स, एंड्स का ग्रुप अलग, रैबिट्स का अलग ग्रुप, दोनों के नेम सेम है, सेम एक ही नाम होता है। एंड्स के ग्रुप को भी हम कॉलोनी के नाम से जानते हैं और रैबिट्स के ग्रुप्स को भी हम ग्रुप को कॉलोनी के नाम से जानते हैं। एलिफेंट्स, एलिफेंट्स हाथियों के झुंड को क्या कहा जाता है? हर्ड, HERD, हर्ड। लायंस, लायंस शेर होते हैं, लायंस के ग्रुप को हम बोलते हैं प्राइड, PRIDE, प्राइड। फिश, मछलियां, फिश के ग्रुप को हम बोलेंगे स्कूल, उनका नेम क्या है? ग्रुप नेम स्कूल। डॉग्स, डॉग्स जब बहुत सारे डॉग्स होते हैं उनके झुंड को कहते हैं पैक, उनके झुंड का नाम, उनके ग्रुप का नेम इज पैक। अगेन एक बार फिर से, शीप और बर्ड फ्लॉक, बीज के ग्रुप को स्वार्म, एंट्स और रैबिट्स के ग्रुप को कॉलोनी, एलिफेंट्स के ग्रुप को हर्ड, लायंस के ग्रुप को प्राइड, फिश के ग्रुप को स्कूल, डॉग्स के ग्रुप को हम कहेंगे पैक। हैव यू रिटन इन योर कॉपीज? चलिए नेक्स्ट, कलेक्टिव नाउन्स। इनको ही हम कलेक्टिव नाउन्स कहते हैं। कलेक्टिव नाउन्स क्या है जान लेते हैं। अभी जो हमने पढ़ा वो एक नाउन है, नाउन, काइंड्स ऑफ नाउन में कलेक्टिव नाउन्स आता है हमारा। डेफिनेशन देखिए, कलेक्टिव नाउन्स आर नेम्स ऑफ द ग्रुप्स ऑफ पीपल,
एनिमल्स एंड थिंग्स। कई व्यक्तियों का समूह, अलग अलग समूह के अलग अलग नाम होते हैं। एनिमल्स अभी मैंने आपको पढ़ाए, उनके ग्रुप्स के नेम्स अलग होते हैं। एंड थिंग्स, कुछ चीजों के भी नाम होते हैं जो उनके कलेक्टिवली उनको हम बोलते हैं। ओके, तो एग्जाम्पल्स इनके देख लेते हैं। जैसे क्राउड, क्राउड हम किसके ग्रुप को कहेंगे? अ कलेक्शन ऑफ पीपल। जब बहुत सारे लोग, भीड़ इकट्ठा होती है, जिसे हम हिंदी में भीड़ कहते हैं, दैट इज क्राउड। अ क्राउड, कलेक्शन ऑफ पीपल, लोगों के समूह को क्राउड कहते हैं। अ कलेक्शन ऑफ सोल्जर्स, जब हमारे सोल्जर्स, सिपाही होते हैं, सिपाहियों के टीम को या सिपाहियों के कलेक्शन को हम कहते हैं एन आर्मी। आर्मी होती है, आर्मी, कलेक्शन ऑफ सोल्जर्स। एंड अ कलेक्शन ऑफ प्लेयर्स, खिलाड़ियों के समूह को हम क्या कहते हैं? कलेक्शन ऑफ प्लेयर्स, खिलाड़ियों का समूह। अ टीम, आप जानते हैं क्रिकेट टीम, फुटबॉल टीम, वॉलीबॉल टीम, ये सारी टीम होती है ना, जब हमारे बहुत सारे प्लेयर्स का एक ग्रुप होता है, उसे हम टीम कहते हैं। सो दिस इज क्लियर। कलेक्टिव नाउन्स आर नेम्स ऑफ द ग्रुप्स। ग्रुप्स है, किसी भी चीज का ग्रुप है, एनिमल्स का, पीपल का या थिंग्स का, तो हम उन्हें ग्रुप्स में कलेक्टिवली एक नाम देते हैं, दैट आर कलेक्टिव नाउन्स। चलिए कंक्लूजन पर आते हैं हम लोग। आज हमने क्या क्या सीखा इस पार्ट में, इसको हम लोग एक बार रिवाइज कर लेते हैं। वी हैव लर्न्ड, सबसे पहले हमने क्या सीखा था यहाँ पर? टू बी रिस्पॉन्सिबल टूवर्ड्स आवर कंट्री, अपने देश के लिए जिम्मेदार होना, साफ सफाई रखना, अपने रिसोर्सेज लाइक एयर, वाटर, रोड्स एटसेट्रा, नेचुरल रिसोर्सेज जो हमें मिल रही हैं, उन सब का सीमित यूज करना जितनी हमें आवश्यकता है, और साथ ही साथ उनको साफ रखना, उनकी देखभाल करना। न्यू वर्ड्स मीनिंग्स, वर्ड मीनिंग्स हमने लेसन के पढ़े थे। क्वेश्चन आंसर्स सॉल्व किए थे हमने, क्वेश्चंस पूछे और आंसर भी आपने बताए, हमने भी बताए। ट्रू फॉल्स हमने देखे। ओके, कलेक्टिव नाउन्स के बारे में जाना, व्हाट आर कलेक्टिव नाउन्स, डेफिनेशन बताई मैंने और कुछ एग्जांपल्स भी आपको दिए। एनिमल्स एंड देयर ग्रुप नेम्स, और एनिमल्स के और उनके ग्रुप्स के नेम्स को भी हमने जाना। चिल्ड्रन, अब इसी लेसन के, इसी पार्ट के बेस पर हम आपको कुछ होम असाइनमेंट देंगे जो आपको करने हैं। बहुत सिंपल सी एक्सरसाइजेज हैं, कोई भी चीज डिफिकल्ट हम नहीं देते हैं आपको। फर्स्ट क्वेश्चन इज, आस्क योर पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स टू टेल यू अ माइथोलॉजिकल स्टोरी, राइट दैट स्टोरी इन योर वर्ड्स। अपने पेरेंट्स से या आपके ग्रैंड पेरेंट्स जिनके घर में हो, दादा दादी, नाना नानी, जिसके पास भी आप रहते हो, उनसे कोई भी एक ऐतिहासिक या धार्मिक कहानी सुनिए और फिर उस स्टोरी को अपने वर्ड्स में लिखिए। मेक अ डस्टबिन फ्रॉम एनी वेस्ट कार्डबोर्ड बॉक्स फॉर योर होम। एक अच्छा सा कोई भी पुराना डस्टबिन, पुराना कार्डबोर्ड होगा आपके घर में, गत्ते का डिब्बा जिसको कहते हैं, उस कार्डबोर्ड से अपने घर के लिए एक अच्छा सा डस्टबिन बनाइए, उसको डेकोरेट करिए अच्छे से, आप उसको यूज करिए। फिर नाउ थर्ड क्वेश्चन इज, राइट द नेम्स ऑफ ग्रुप्स, नेम्स फॉर दीज ग्रुप्स। फर्स्ट वन इज अ ग्रुप ऑफ प्लेयर्स, मैंने बताया है आपको, याद होगा, आप लिख लेंगे इसको बहुत अच्छे से। अ ग्रुप ऑफ प्लेयर्स, खिलाड़ियों के ग्रुप को क्या कहते हैं? अ ग्रुप ऑफ फिश, मछलियों के ग्रुप को। A group of dogs and a group of birds. So this was today for our chapter number 7, Responsible King, part 1.